और जय हिंद बोज। जय हिंद दोस्तों, आज हम आए हुए हैं आपके रैयाम महादेव फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों आप देखते होंगे मेरी एकेडमियां जो सैनिक तक है, हर एक एकेडमी को एक सही दिशा प्रदान करती है। हमारी कोशिश रहती है, हमने जो आर्मी में सीखा 17-18 साल में, अपने जो ग्राउंड पे बच्चे हैं उनको सही मार्गदर्शन करें। टाइम नहीं मिलने के कारण हर एक एकेडमियों में मैं जाया करता हूं और लोगों को जहां तक हो कोशिश में बताता रहता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आज अगर आप टाइगर जंप करते हैं तो आपको टाइगर जंप या कोई भी जंप करते हैं तो आपकी फिजिकल एबिलिटी और आपका जो टाइगर जंप होने से पहले आपकी जरूरतें क्या क्या होनी चाहिए जिससे आपके टाइगर जंप इंप्रूव्ड हो जाए और आप किसी इंजरी से बच सके। दोस्तों सबसे प्रथम यह है कि टाइगर जंप करने से पहले आपको कुछ एक्सरसाइजें में जो है सो मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, इसको फ्रंट रूल से क्या होता है, आपका एक पोजीशन डेवलप होता है, आपके अंदर एक डरने की कैपेबिलिटी कम होती है। जो हरकत ठीक है, समझ में आ रहा? आपका जो क्या है हरकत ठीक होगा, आपका एक्सरसाइज अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बात आ रही थी, अगर आपका फ्रंट रूल सही नहीं होता है तो आप टाइगर जंप कर ही नहीं पाओगे। सबसे बड़ी टाइगर जंप में प्रॉब्लम ये होती है, अगर टाइगर जंप हम जिस समय करते हैं, इधर आइएगा कैमरामैन थोड़ा सा, टाइगर जंप करते हैं तो हमें वहां जाते ही एक हेजिटेशन हो जाता है और हेजिटेशन होने के बाद हम समझ ही नहीं पाते हमको जंप कहां से करना है। ठीक है, सबसे प्रथम चीज अगर आपको टाइगर जंप करना है तो टाइगर जंप के पहले आपको फ्रंट रूल पे एक विशेष अभ्यास की जरूरत होती है। कहते हैं अगर मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं, अगर मैं आपको कितना भी बताऊं, ये गणित नहीं है जो फार्मूला बता दूं और आपको हो जाएगा। ये आपका फिजिकल एबिलिटी है, अगर आपको फिजिकल सही बताएंगे तो आपको हो जाएगा। हम एक अभ्यास करवा रहे हैं फ्रंट रूल का गद्दे के ऊपर, और इसी गद्दे के ऊपर आपको कम से कम 1 पर्सन 40 बार करेगा और इसके बाद 40 बार करने के बाद सेकंड बताऊंगा, थर्ड बताऊंगा, 4 स्टेप में बता दूंगा। जो बंदा 3 फीट नहीं कर पा रहा था वह 4 फीट उसने कैसे कंप्लीट किया। फर्स्ट में आपको आना है, इधर थोड़ा 4 कदम पीछे चलिए, 4 कदम पीछे, 4 कदम पीछे, 4 कदम पीछे और डिस्टेंस बनाइए। चलो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको रनिंग क्या आना है, इसको फ्रंट रूल करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको फ्रंट रोल चालू कर, शाबाश, फ्रंट रोल शुरू कर, फ्रंट रोल जल्दी, पीछे लगेगा, जंप रहेगा, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया, जंप रहेगा बेटा, शाबाश, जंप रहेगा, एक एक जंप रहेगा। चलो। देखा कि हम रेगुलरिटी में 40 बार कैसे गद्दे के ऊपर हम एक रेगुलरिटी में बार बार फ्रंट रूल कैसे शुरू किया हमने, उससे हमारी फायदाएं क्या होती है, आपका जो अंदर का हेजिटेशन है वो खोलते हैं। अब हम सेकंड पोजीशन बता रहे हैं, आप वहां जाके जंप के साथ कैसे फ्रंट रूल मारोगे, समझ में आ गया? yes, अब एक एक करके मैं वहां से ये दिखाऊंगा, इसके बाद पीछे वाला बंदा आएगा। आप अपने मनोबल को, कहते हैं आपके मनोबल के ही ऊपर आपका जंप है। अगर आप गलत प्रोसीजर से अगर जंप करते हैं तो जिंदगी में कभी भी आप नहीं कर पाओगे। होता क्या है, कई लड़का बोलते हैं सर मैं एक दिन 5 फीट कूद गया, दूसरे दिन 3 फीट में नहीं कूद पाता है। क्या पता जिस दिन 5 फीट कूदा होगा उसका एंगल सही हो गया होगा, दूसरे दिन उसका एंगल नहीं बन पा रहा होगा। तो मेरे पास अच्छे अगर नियम से अगर आप कर रहे हैं तो आप ये जरूर मानिए, जो आप कहीं भी किसी भी जगह किसी भी टाइम आपका जो एबिलिटी है 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट का वो रहेगा। ठीक है, आपने एक सुना ही होगा, एक इंग्लिश में वर्ड है, प्रैक्टिस इज ए क्या रे, प्रैक्टिस इज ए मैन परफेक्ट मैन, यानी प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाता है और कार्य करने में सफलता प्रदान करता है। चलो एक एक हरकत से मुझे बताएगा, इधर आएगा, इधर आप सेकंड पोजीशन आप दिखाएंगे। चलिए फ्रंट रोल, एक एक, फिर इसने गलती क्या कर रहा है, लड़का अपना एक पोजीशन तो कर रहा है लेकिन क्या हो रहा है इसका, इधर आइए, पोजीशन इसमें गलती क्या हो रहा है अपना वीडियो में देखेगा, इसका हाथ और बॉडी का पोजीशन नहीं बन रहा है। आप जब रनिंग करके आते हैं उधर से अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए, थोड़ा कम रनिंग करके आइए, धीरे धीरे पोजीशन बनाइए। अपने आप जो जंप मार रहे हैं, हम कहाँ गिर रहे हैं, उस चीज को माइंड और बॉडी का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। समझ रहे मेरी बातों को, माइंड और कंट्रोल बॉडी का कीजिए। आप रनिंग करके आए हैं, होश में आइए, समझ में आ रहा है?
फाइव टाइम एक लड़का को बताऊंगा। चलिए इधर दिखाओ। हाँ शाबाश, वेल डन। इधर इधर आइए। देखिए काफी धीरे धीरे इंप्रूव करेगा और हम और इनको बताते चलेंगे। यहाँ पे तुम्हारा जंप होगा, जब अपने आप को उधर से दिखाइए जरा एक बार। बॉडी आपका एकदम आपका ये है जो हम इस चीज को कर लेंगे। थोड़ा सा आज 3 फीट होगा, 4 फीट होगा, सारा हो जाएगा। अगर सही से नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आप दिखाइए हमको, इधर दिखाइए। जंप होगा आपका, थोड़ा सा जंप दिखाइए, जंप दिखाइए। शाबाश। चलो देखिए इस लड़का में आप देख रहे होंगे, एक यहां से रनिंग करके आएगा, एक अपने आप में पोजीशन करेगा और ये समझ रहा है आई कैन डू इट, मैं किसी काम को कर दूंगा, और ये बंदा कर पा रहा है। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। देखिए इसका पोजीशन देखिए, अपने आप में देखिए कैसा इसका मन है, हैप्पीनेस रहेगा। और उसको पोजीशन यानी क्या है, आपको समझ के ही भागना है, ठीक है। यानी ये नहीं जो बहुत बड़ी चीज है, होश हवास में आपको जंप मारना है और होश हवास में आपको करना है। यहाँ पे आपका जंप रहेगा और यहाँ दिखाओ मेरे को, इधर दिखाओ छोटू। शाबाश, वेल डन। एक बार और दिखा, देख रहे भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको मैंने 2 पोजीशन बताया, बिना किसके, डंडा के। आपने 2 पोजीशन को अपनाना है। चालू रखो, जंप रहेगा बराबर। शाबाश। क्या होता है, हम तीसरे पोजीशन पे हम देखते हैं। तीसरे पोजीशन में लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही अपने आप को 4 फीट और 5 फीट पे ले जाते हैं। अगर एक बार स्टार्टिंग में ही आपका अगर मनोबल अगर डाउन हो जाता है तो आप हमेशा आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। अभी जब भी स्टार्ट करते हैं तो पहले 3 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट, फिर आप 5 फीट जंप कर रहे हैं तो आपका हाई लेवल रहेगा। दोस्तों हम एक लड़का है हमारा, एक डेमो करके दिखा रहे हैं हम आपको। अच्छा जंप करता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसको 3 फीट पे ही हम इसका पोजीशन देखें, और फिर लोग हमारे जितने भी लड़के हैं उसको देखेंगे पोजीशन कैसे है उसका और क्या वो गलती करता है। अब तीसरा पोजीशन आइए, छोटा में ही पहले आप एक आपका 3 फीट है तो आप एकदम शॉर्ट में ही मार के दिखाइए, शॉर्ट में मार के दिखाओ। देखिए सब पहले आप क्या है, शॉर्ट में ही मारे। शॉर्ट में मारने से क्या होता है, छोटे रनिंग में मारेंगे उसमें क्या होता है, आपको पैर कहाँ रखना है, समझ में आ रहा है मेरी बातों को। छोटे में क्या पता होता है, पहले आपका पाँव का आपका कहाँ स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपको कितना जंप होना चाहिए, कौन से एंगल में आपको फंटूल से आपको टाइगर होना चाहिए। तो आपने एक बार और करके दिखाओ, 4 बार कम से कम एक पोजीशन में, इसमें आप 5 बार करो, ठीक है। शाबाश, रेगुलर करते रहो, रेगुलर रेगुलर कीजिए, जल्दी, फास्ट फास्ट बढ़ाइए, पैर थोड़ा फैलाना। कितना है ये दोस्तों, हम इसको 4 पे डाल देते हैं डायरेक्ट। थोड़ा सा दूर रखो बस, फिर आप थोड़ा सा पोजीशन देख लो आप कैसे होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगा रहे हैं बस। देख रहे होंगे 4 भी लड़का एकदम एकदम रनिंग कम से ही कर रहा है। जरा करके दिखाओ जल्दी, एकदम छोटा रनिंग लो एकदम। आपका इसमें देखिए आपका मन को और आपके हाइट को देखिए। आप दोस्तों ये चीज अगर हरकत कर रहे हैं, पहले 3 फीट, फिर 4 फीट, फिर 4.5 और 5, तो मुझे लगता है आपका एक इम्प्रूव्ड हो जाएगा। लास्ट चीज मैं इस चीज में वीडियो में बताना चाहूंगा, ये कोई गणित का सूत्र नहीं है जो आपको बताऊं और आपका मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इस चीज को करते करते एक आपको सही मार्गदर्शन वाला आपके इंस्ट्रक्टर खड़े हैं तो आपको सुधार कराते कराते आपको एक ऐसा एंगल फिक्स हो जाएगा जिस एंगल से आप जंप मारते रहोगे और रेगुलरिटी भी में जो मार रहे हो उसको आपको 4.5-5 फीट कर जाओगे। दोस्तों ये आप वीडियो देख के मत भूलें, जो आप एकदम से मैंने आपको बता दिया और आप एक बार में ही सीख गया। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 30 बार, 40 बार, 50 बार, फिर ही आप इस जंप को एक रेगुलरिटी वे में मार पाओगे। जैसे ये हरकत नहीं रहेगा जो आप एक ही दिन में कभी 4 मार लिए, कभी 5। अगर आपको पर डे 5 मारना है तो आपको पर डे की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।